भारत में कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिनका संबंध पुराने युगों से है, लेकिन जिस मंदिर के बारे में हम आज आप सभी को बता रहे हैं वह मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर। यह कोई पुराने युगों का नहीं बल्कि हमारे प्राचीन इतिहास का बेजोड़ उदाहरण है, जिसे देखकर लोग कहते हैं कि पक्का हमारे पूर्वजों के पास खास उन्नत तकनीकों का खजाना था। भारत में तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे आज से लगभग 1000 साल पहले 110वीं फीसदी में बनाया गया था। इसी मंदिर में भगवान शिव की सबसे बड़ी शिवलिंग में से एक शिवलिंग रखी गई है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक के प्रथम राजराज चोल ने अपने समय पर करवाया था। उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का दूसरा नाम राजराजेश्वर मंदिर पड़ा। जहां आज के समय में हर एक घर व मंदिर को बनाने के लिए उसकी नींव खोदी जाती है, वहीं यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसकी कोई नींव नहीं खोदी गई है। इसे सीधा ज़मीन से ही बना दिया गया है और नींव को न खोदे जाने की वजह से यह अब तक हज़ारों भूकंप के झटके झेलने के बाद भी वैसा का वैसा ही खड़ा है। जहां आमतौर पर सभी मंदिर पत्थर व मार्बल से बने होते हैं, वहीं दूसरी तरफ बृहदेश्वर मंदिर भारत का पहला और एकमात्र ऐसा मंदिर है जो पूरे ग्रेनाइट के पत्थरों से बना है। इस मंदिर को बनाने में लगभग 1,30,000 टन ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल हुआ था। शायद आपको 1,30,000 टन ग्रेनाइट थोड़ा कम लगे, लेकिन हम आपको बता दें कि यह गिज़ा के पिरामिड से कई 100 गुना ज़्यादा है। दूसरी तरफ हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि इस मंदिर के मीलों दूर तक ग्रेनाइट का नामो निशान नहीं है। अब ये सोचा जा सकता है कि जो मंदिर पूरे ग्रेनाइट से बना है, आखिर ग्रेनाइट यहाँ कैसे लाया गया होगा। अब तक आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि बृहदेश्वर मंदिर में जो ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ है वह बहुत छोटे छोटे ग्रेनाइट के पत्थरों को जोड़कर बनाया गया होगा, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। हकीकत कुछ और ही बताती है। यह मंदिर पूरे 15 मंजिल इमारत जितना बड़ा है, जिसे इसके पत्थर को जोड़ने के लिए किसी भी तरह के सीमेंट व मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सीधा पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर बनाया गया है। अब यह सोचा जा सकता है कि जिन पत्थरों और भारी भारी ब्लॉकों को उठाने के लिए आज के समय में आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल होता है, वहीं इस मंदिर के ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक कैसे रखा गया होगा, वो भी पूरे 15 मंजिल इमारत जितना ऊंचा। बृहदेश्वर मंदिर के शिखर के ऊपर एक गोलाकार स्वर्ण कलश स्थित है, जिसे कुबन के नाम से भी जाना जाता है। यह स्वर्ण कलश पूरे 80 टन का है। हम आपको बता दें कि 80 टन 80,000 किलो के बराबर का होता है। जिस मंदिर को बनाने में 1,30,000 टन ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ है, वहीं इस मंदिर के शिखर के ऊपर रखा स्वर्ण कलश ही पूरे 80,000 किलो का है। अब सोचने वाली बात यह है कि जहां आज के समय में एक क्रेन बस 10,000 किलो से लेकर मात्र 60,000 तक ही वज़न उठा सकती है, वहीं प्राचीन समय की बात की जाए तो जहां आधुनिक मशीन नहीं थी और आज के समय में जैसी आधुनिक क्रेन नहीं थी, वहां इस स्वर्ण कलश को मंदिर के 15 मंजिल जितने ऊंचे शिखर के ऊपर इतना सटीक कैसे रखा गया होगा। बृहदेश्वर मंदिर अब तक के 6 सबसे बड़े भूकंप और 2004 की भयंकर सुनामी झेलने के बाद भी अपनी जगह पर सही सलामत खड़ा है। इस मंदिर को कैसे बनाया गया होगा, इस बारे में कोई समझ नहीं पाया, जहां तक कि इस मंदिर के सामने वैज्ञानिकों ने भी अपने घुटने तक टेक दिए हैं। भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहाँ पर कई प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर हैं। इनमें कई मंदिर बेहद रहस्यमय हैं, जिनमें मध्य प्रदेश का 64 योगिनी मंदिर भी शामिल है। भारत में 4 64 योगिनी मंदिर हैं। उड़ीसा में 2 मंदिर हैं और मध्य प्रदेश में 2 हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित 64 योगिनी मंदिर सबसे प्राचीन और रहस्यमय है। मुरैना में स्थित यह मंदिर तंत्र मंत्र के लिए दुनिया भर में जाना जाता था। इस रहस्यमय मंदिर को तांत्रिक यूनिवर्सिटी भी कहते थे। यहाँ पर दुनिया भर से लाखों तांत्रिक तंत्र मंत्र की विद्या सीखने के लिए आते थे। आइए जानते हैं मुरैना में स्थित प्राचीन और रहस्यमय 64 योगिनी मंदिर के बारे में। ग्वालियर से लगभग 40 किलोमीटर दूर मुरैना जिले के पडावली के पास मितावली गांव में यह मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है और इसका निर्माण लगभग 700 साल पहले यानी तकरीबन 1323 ईस्वी पूर्व में कच्छप राजा देवपाल द्वारा किया गया। इस मंदिर की बनावट बाकी सभी मंदिरों से बिल्कुल अलग है।
जहाँ दूसरी तरफ मंदिरों की बनावट चौकोर और त्रिकोण आकार में होती है, वहीं यह मंदिर गोलाकार बनावट में बना है। मंदिर के बीचों बीच एक गर्भगृह है जिसमें एक बड़ी सी शिवलिंग स्थापित है और गर्भगृह के चारों ओर 64 कक्ष हैं, जिसके प्रत्येक कमरे में एक शिवलिंग है और हर प्रत्येक कक्ष के बाहर एक योगिनी की मूर्ति है, जिसमें कुछ मूर्तियां चोरों द्वारा चुरा ली गई हैं और बची हुई मूर्तियां चोरी होने के डर से मूर्तियों को दिल्ली के स्थित संग्रहालय में रख दी गई हैं। पूरा मंदिर 101 स्तंभों पर खड़ा है, जिससे पूरे मंदिर का संतुलन बना हुआ है। और हैरानी की बात यह है कि यह मंदिर की वास्तुकला इस प्रकार की है, यह कई तरह के भूकंप के झटके झेलने के बाद भी मंदिर बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ है। मंदिर के इतिहास के बारे में पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि जब रक्तबीज नामक असुर ने पृथ्वी पर हर जगह अपना आतंक मचाया हुआ था, तब सभी देवी देवता भगवान शिव के पास गए और अपनी समस्या भगवान शिव को बताई। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, अब आप ही रक्तबीज का वध करेंगी। देवी पार्वती ने भगवान शिव की बात मानी और रक्तबीज को हराने के लिए पृथ्वीलोक पहुंची। रक्तबीज की शक्ति देखकर माँ पार्वती ने माँ काली का रूप धारण किया, लेकिन जब रक्तबीज की शक्तियाँ कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी, तो माँ काली ने रक्तबीज का वध करने के लिए 64 योगिनियों का आह्वान किया। तब 64 योगिनियाँ आईं और उन्होंने माँ काली का साथ देकर रक्तबीज का वध करने में माँ काली की मदद की। लेकिन जब रक्तबीज का वध हुआ तो सभी योगिनियाँ वहाँ से जाने लगी और फिर उन्होंने एक स्थान चुना जहाँ उन्होंने पूरी 64 शिवलिंग एक सटीक गोलाकार में बनाई और एक आखिरी बड़ी शिवलिंग को उन्होंने उस गोलाकार के बीचों बीच बनाया और भगवान शिव की समाधि में हमेशा के लिए लीन हो गई। समय बीता और 13वीं सदी में कच्छप राजा देवपाल को वहाँ शिवलिंग मिली। तब उन्होंने वेदों के ज्ञान से मालूम किया कि यह सभी 64 शिवलिंग और एक बड़ी शिवलिंग योगिनियों द्वारा बनाई गई हैं। तब कच्छप राजा देवपाल ने यहाँ 64 कक्ष बनवाए और प्रत्येक कक्ष में शिवलिंग स्थापित की और सभी कक्ष के बाहर एक एक योगिनी की मूर्ति बनवाकर स्थापित करवा दी। फिर यह प्राचीन समय में गणित, संस्कृत, ज्योतिष विद्या और आयुर्वेद के विषय में शिक्षा दी जाने लगी और उस समय का यह स्थान शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाने लगा। समय बीता तो इसमें धीरे धीरे भगवान शिव और माँ काली की तंत्र विद्या सिखाई जाने लगी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब यह तंत्र विद्या गहरी काली विद्या में तब्दील हो गई, जिस कारण इसे तांत्रिक यूनिवर्सिटी भी कहा जाने लगा। लेकिन आज के समय में इस मंदिर में दूर दूर से लोग भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। यहाँ पूजा पाठ होने के कारण अब इस जगह काली शक्तियों का कम प्रभाव रहता है, लेकिन इस मंदिर में आज भी रात को रुकना मना है और रात में रुकने वाले शख्स की या तो मृत्यु हो जाती है या वह दिमागी रूप से पागल हो जाता है, क्योंकि आज भी इस मंदिर में रात को तंत्र विद्या सिखाई जाती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी यह मंदिर भगवान शिव की तंत्र साधना के कवच से ढका है और इस तंत्र विद्या को सिखाने के लिए लोग देश विदेश के कोने कोने से आते हैं। अवध नगरी अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर है, जहां सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। इसी भव्य अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। वाल्मीकि रामायण में भी महर्षि वाल्मीकि ने अयोध्या नगरी की शोभा की तुलना करते हुए इसे दूसरा इंद्रलोक भी कहा है। यहाँ बने श्री राम मंदिर को एक नहीं बल्कि कई बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा। अयोध्या को नष्ट करने के लिए मुगलों द्वारा कई अभियान चलाए गए। मंदिर में बाबरी ढांचा खड़ा किया गया, भव्य मंदिर तोड़ मस्जिद बनवाए गए, लेकिन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि कभी नष्ट न हो सकी। अयोध्या राम जन्मभूमि देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक है। अगर राम जन्मभूमि के इतिहास की बात करें तो सन 1526 से लेकर 2024 तक श्री राम जन्मभूमि के लगभग 500 वर्षों के इतिहास में कई मोड़ आए। आइए अब आपको इतिहास में लेकर चलते हैं। किस्सा शुरू होता है सन 1526 से। यह वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आया। 2 साल बाद सन 1528 में बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने उसके सम्मान में जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था वहां एक मस्जिद बनवाई और इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रख दिया। ये वो दौर था जब मुगल शासन पूरे देश में फैल रहा था। भारत में मुगलों का आक्रमण इस कदर बढ़ गया कि आक्रमणकारियों ने भारत के हर मंदिर को तहस नहस कर दिया, जिसमें वाराणसी, मथुरा और अयोध्या जैसे स्थान भी थे। 19वीं सदी में मुगलों और नवाबों का शासन कमजोर पड़ने लगा।
अंग्रेज हुकूमत प्रभावी हो चुकी थी। श्री राम जन्मभूमि पर जहां मस्जिद का निर्माण किया गया था, वहां के आसपास कई स्थानों पर पहली बार 1853 में दंगे हुए। इसके बाद 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित स्थान के पास बाड़ लगा और मुसलमानों को ढांचे के अंदर, वहीं हिंदुओं को बाहर चबूतरे के पास पूजा करने की इजाजत दी। इस विवाद के शुरुआती दौर में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने दावों को प्रस्तुत किया। हालांकि 19वीं शताब्दी के अंत में इस विवाद ने सांप्रदायिक तनाव को जन्म देना शुरू कर दिया। 1885 में राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई पहली बार अदालत पहुंची, जब निर्मोही अखाड़ा ने विवादित भूमि पर पूजा करने की अनुमति के लिए एक मुकदमा दायर किया। इस मुकदमे के बाद इस विवाद ने कानूनी रूप ले लिया और कई दशकों तक अदालतों में चला। एक ओर जहां देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाकर आजादी लेने की मुहिम जारी रही, वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि की लड़ाई भी जारी रही। देश को आजाद होने के 2 साल बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का असली विवाद 22 दिसंबर 1949 को तब हुआ, जब मस्जिद में भगवान श्री राम की मूर्तियां मिली। इसे लेकर हिंदू समुदाय के लोग कहने लगे कि यहाँ साक्षात भगवान राम प्रकट हुए हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि किसी ने चुपके से वहां मूर्तियां रखी। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत मूर्तियों को वहां से हटाने के आदेश दिए, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने धार्मिक भावना को ठेस पहुंचने और दंगों भड़कने के डर से इस आदेश में असमर्थता जताई। इस तरह से सरकार द्वारा इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगा दिया गया। फिर आया साल 1982, जब विश्व हिंदू परिषद ने राम, कृष्ण और शिव के स्थलों पर मस्जिदों के निर्माण को साजिश करार दी और इनकी मुक्ति के लिए अभियान चलाने का ऐलान किया। 2 साल बाद 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्माओं, हिंदू नेताओं ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और ताला खुलवाने के आंदोलन का फैसला किया। जनवरी 1989 में प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव शिला पूजन कराने का फैसला हुआ। साथ ही 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की गई। काफी विवाद और खींचतान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाजत दे दी। आंदोलन तेज हो रहा था। इस बीच लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले। इस यात्रा ने राम जन्मभूमि आंदोलन को धार दे दी। देश की राजनीति तेजी से बदल रही थी। इन सबके बीच आई वो ऐतिहासिक तारीख जिसका जिक्र किए बिना यह किस्सा पूरा नहीं हो सकता। तारीख थी 6 दिसंबर 1992, जब हजारों हिंदू कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इसकी जगह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। केंद्र की तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने राज्य की कल्याण सिंह सरकार सहित अन्य राज्यों की भाजपा सरकार को भी बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश सहित देश में कई जगह सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें हजारों लोग मारे गए। अप्रैल 2002 में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू की। उच्च न्यायालय ने 5 मार्च 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संबंधित स्थल पर खुदाई का निर्देश दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट में स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा होने की बात कही गई। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस स्थल को तीनों पक्षों श्री रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बराबर बांटने का आदेश दिया। न्यायाधीशों ने बीच वाले गुंबद के नीचे जहां मूर्तियां थीं, उसे जन्म स्थान माना। 9 नवंबर 2019 को सालों से चली आ रही लड़ाई में अब वक्त था अंतिम फैसले का। सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व की मानी। वहीं निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट निर्मोही अखाड़े के एक प्रतिनिधि को शामिल करे। इसके अलावा यह भी आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार
मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन किसी उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराए। अब 22 जनवरी 2024 को मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद मंदिर लोगों के लिए खुल जाए। कठिन या असंभव काम है। अगर इसे संभव बना भी दिया जाए तो हम सटीक आंकड़ा नहीं निकाल सकते। हर मंदिर के पीछे की कुछ ना कुछ कहानी होती है जो हर मंदिर को एक दूसरे से अलग बनाती है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को ऐसे रहस्यमय मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं जिसे देख आप सभी हैरान हो जाएंगे। आइए बात करते हैं मोढेरा सूर्य मंदिर के रहस्य के बारे में। अहमदाबाद से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर पुष्पावती नदी के किनारे पर मोढेरा का विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है, जिसे मोढेरा सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर प्रसिद्ध है अपनी वास्तुकला से, ऐसी वास्तुकला जिसके सामने 7 अजूबे भी फीके पड़ जाते हैं। यह मंदिर खगोल विज्ञान, ज्योतिष, भौतिकी और साहित्य का एक बेहतरीन उदाहरण है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार गुजरात के इस मंदिर का निर्माण 1026 से 27 ईस्वी में चालुक्य वंश के भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान किया गया था। यह मंदिर भारत के अलौकिक इतिहास का बेजोड़ उदाहरण है। यह मंदिर पहली नज़र में ही श्रद्धालुओं को अपनी ओर मंत्रमुग्ध कर लेता है और सभी श्रद्धालु सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि न जाने हमारे पूर्वजों के पास ऐसी कौन सी उन्नत तकनीकें थीं जो उन्होंने ऐसे महान कार्य कर दिखाए, जिसे आज के समय में कर पाना भी बहुत कठिन है। वैसे भारत देश में सूर्य देव के कई मंदिर हैं, लेकिन गुजरात के सूर्य देव के मंदिर में भगवान सूर्य देव की ही पूजा नहीं होती। कई सालों पहले आक्रमणकारियों ने मंदिर को तोड़कर खंडित कर दिया था और मंदिर के गर्भगृह में एक सूर्य देव की एक ऐसी मूर्ति हुआ करती थी जो कहा जाता था कि विदेशी हमले द्वारा इसे चुरा लिया गया। मूर्ति इतनी सुंदर हीरो और सोने से जड़ी हुई थी कि गर्भगृह में मूर्ति के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ने भर से पूरा मंदिर जगमगा उठता था। मंदिर में 52 खंभे बने हैं जिनकी लंबाई तकरीबन 30 फीट है, जिसे जटिल नक्काशी से सजाया गया है और जो साल के प्रत्येक हर एक हफ्ते को दर्शाता है। और मंदिर की बाहरी दीवारों पर चारों ओर 364 हाथी और एक शेर की मूर्ति है जो साल के प्रत्येक दिनों की गिनतियां बताती है। साथ ही मंदिर की दीवारों और मंदिर में बने खंभों पर हमारे भारतीय कथाओं को उपेरा गया है, जिसमें मुख्य रूप से रामायण और महाभारत को दर्शाया गया है। इस मंदिर में सबसे खूबसूरत अगर कुछ है तो वह है मंदिर की गोलाकार छत, जिसे देखने से ऐसा लगता है किसी चित्रकार ने इसका चित्र बनाया हो, लेकिन हकीकत तो यही है कि इसे पत्थरों को काटकर नक्काशी की गई है। मंदिर में एक सूर्य कुंड भी है, जिसे आज के समय में राम कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यह कुंड काफी नीचे बनाया गया है, जिसमें पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं और इसकी कुछ सीढ़ियों के आसपास देवियों के टीले भी बनाए हैं, जिसमें एक समय पर उनकी मूर्तियां यहाँ रखी जाया करती थी। इस कुंड में हर सुबह और शाम सूरज की किरणें पड़ती हैं और यह मोढेरा सूर्य मंदिर की खास वास्तुकला को दर्शाता है। इस मंदिर की सबसे खास मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान राम इस जगह पर आए थे। इसके पीछे की कहानी को इस तरह बताया है कि जब भगवान राम ने लंका के राजा रावण के संहार के बाद श्री गुरु वशिष्ठ से ऐसा स्थान बताने के लिए कहा जहां वह आत्मशुद्धि कर सके और ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति पा सके, तब श्री गुरु वशिष्ठ ने श्री राम को धर्मणय जाने की सलाह दी थी। संकट पुराण और ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि प्राचीन काल में मोढेरा के आसपास का पूरा क्षेत्र धर्मणय के नाम से जाना जाता था। यह थी मोढेरा सूर्य मंदिर की संपूर्ण जानकारी। हम सभी के लिए बहुत दुख भरी बात है कि जिसे आज के समय में हम मंदिर कह रहे हैं, वह मात्र अब तक पर्यटक स्थल बनकर रह गई है, जिसमें लोग आज के समय में सिर्फ घूमने के लिए आते हैं। भारत देश में इस्लामिक और विदेशी आक्रमण के कारण हमने न जाने कितने सुंदर स्थलों को खो दिया है। हमें यह याद रखना चाहिए कि ये मंदिर सिर्फ आस्था का ही केंद्र नहीं थे, बल्कि कला, विज्ञान और इतिहास का भी मूर्तिमान स्वरूप थे। इनके संरक्षण का दायित्व हम सब पर है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी हमारे पूर्वजों की महानता को महसूस कर सके। संपूर्ण भारत में वैसे तो अनेकों मंदिर हैं, फिर चाहे वह उत्तर से दक्षिण हो या पूरब से पश्चिम। उनमें से सबसे खास है 12 ज्योतिर्लिंग, जो है सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर,
ओमकारेश्वर, वैद्यनाथ, भीमाशंकर, रामेश्वर, नागेश्वर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर और केदारनाथ। उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाने लगा। आज हम एक ऐसे ही ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार से बात करेंगे जो कि महाराष्ट्र में स्थित त्र्यंबकेश्वर है। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में पंचवटी से 18 मील की दूरी पर ब्रह्मगिरी के निकट गोदावरी के किनारे है। इस स्थान पर पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम भी है। इस मंदिर की खासियत है कि यह शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान के 3 लिंगों के रूप में त्रिदेव विद्यमान है, जिनके दर्शन मात्र से त्रिदेव की पूजा का फल मिलता है और मोक्ष द्वार खुल जाते हैं। इसके अलावा इस मंदिर के निकट 3 पर्वत हैं, जिसमें पहला ब्रह्मगिरी पर्वत, दूसरा नीलगिरी पर्वत और तीसरा है गंगा द्वार पर्वत। और अब हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका एक मंदिर के साथ गहरा जुड़ाव है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और जानिए यह कथा। कहा जाता है कि महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या ब्रह्मगिरी पर्वत पर एक आश्रम में निवास करते थे, लेकिन आश्रम में कई ऐसे ऋषि मुनि थे जो महर्षि गौतम के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते थे। उन्हें नीचा दिखाने का हर समय प्रयास करते थे। सभी ऋषि मुनियों ने यज्ञ देव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना प्रारंभ करा और उनके प्रकट होने पर वरदान स्वरूप उनसे ऋषि गौतम और उनकी पत्नी के विनाश की इच्छा प्रकट की। यज्ञ देव के काफी समझाने पर भी जब सभी ऋषि मुनि ना माने तो उन्होंने एक दुर्बल गाय का रूप धारण करा और ऋषि गौतम जी के खेत में चरने लगे। गाय को भगाने के लिए जैसे ही वह उस गाय के पास पहुंचे, गाय जमीन पर गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। और वैसे ही सभी ब्राह्मण वहां आकर ऋषि गौतम का अपमान करने लगे और उन्हें आश्रम छोड़कर जाने को कहने लगे। सभी ने कहा कि इस हत्या के पाप के प्रायश्चित में देवी गंगा को यहाँ लेकर आना होगा। इस पाप से मुक्ति के लिए गौतम ऋषि ने भगवान शिव की उपासना करना प्रारंभ करा और एक शिवलिंग की स्थापना कर तपस्या में लीन हो गए। गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने गौतम ऋषि से वरदान मांगने के लिए कहा। तब महर्षि गौतम ने देवी गंगा को इस स्थान पर प्रकट होने का वरदान मांगा, लेकिन इस पर मां गंगा ने यह शर्त रखी कि यदि भगवान शिव इस स्थान पर रहेंगे तभी वह यहाँ रहेंगी। इस शर्त को मानते हुए भगवान शिव ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया और वह यहीं पर बस गए। फिर गंगा नदी गोदावरी के रूप में बहने लगी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोमनाथ मंदिर के बारे में और जानेंगे उसके पीछे की कहानी, साथ ही देखेंगे क्या है मंदिर की खासियत। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ी क्षेत्र में स्थित यह मंदिर भारतीय इतिहास का एक बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर कहलाता है। हिंदुओं का पावन स्थल सोमनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और कहते हैं कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव सोमराज ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। आइए अब जानते हैं क्या थी इसके पीछे की कथा और कैसे हुई थी मंदिर की स्थापना। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान चंद्रमा ने राजा दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन एकमात्र पुत्री रोहिणी के लिए उनका प्यार सबसे अधिक था। इस कारण बाकी की 26 रानियां खुद का अपमान और निरादर महसूस करने लगी। उन्होंने इस परेशानी की शिकायत अपने पिता से की
पुत्रियों की वेदना को देखकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। इस वजह से क्रोध में आकर राजा दक्ष ने चंद्रमा को धीरे धीरे खत्म हो जाने का श्राप दिया। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने ब्रह्मदेव के कहने पर भगवान शिव की घोर तपस्या की। चंद्रदेव ने शिवलिंग की स्थापना कर उनकी पूजा की और चंद्रमा की कठोर तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें श्राप मुक्त करते हुए अमरता का वरदान दिया। इस श्राप और वरदान की वजह से ही चंद्रमा 15 दिन बढ़ता और 15 दिन घटता रहता है। कहा जाता है कि श्राप से मुक्ति के बाद चंद्रमा ने भगवान शिव से उनके बनाए शिवलिंग में रहने की प्रार्थना की और तभी से इस शिवलिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में पूजा जाने लगा। माना जाता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा से सब पापों से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इस स्थान को प्रभास पट्टन के नाम से भी जाना जाता है। एक मंदिर जिसे तांत्रिकों का गढ़ कहा जाता है। दूर दूर से एक ही समय में इकट्ठा होते हैं हजारों अघोरी, जहां तंत्र मंत्र करके पूरी की जाती है इच्छाएं। एक ऐसा मंदिर जहां चारों तरह रक्त ही रक्त है। यहाँ चढ़ाई जाती है बलि और यहाँ का वातावरण भी काले जादू की निशानी देता है। यह मंदिर एक तांत्रिक देवी का है और काली माँ और त्रिपुरा सुंदरी के साथ इनका बहुत करीबी संबंध है। यहाँ बेहद शक्तिशाली 10 महाविद्या देवियों का वास है। इस मंदिर से बहुत सारे राज जुड़े हैं जो बहुत ही कम लोगों को पता है। आज हम अपने इस वीडियो के द्वारा इस मंदिर से जुड़े कुछ राज पर से पर्दा उठाएंगे। हम बात कर रहे हैं माँ आदि शक्ति के कामाख्या मंदिर की, जो आज भी तंत्र विद्याओं के लिए जाना जाता है। यहाँ माँ आदि शक्ति की योनि की पूजा की जाती है। इतिहासकारों की माने तो कामाख्या मंदिर का निर्माण 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच किया गया था, लेकिन 1574 में कामाख्या मंदिर को मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया था। इसके बाद 17वीं शताब्दी में बिहार के म्लेच्छ वंश के राजा नारायण नरसिंह ने इस मंदिर को पुनः निर्मित करवाया था। पुराणों में कामाख्या देवी की उत्पत्ति के बारे में यह उल्लेख मिलता है कि प्रजापति दक्ष ने बृहस्पति सर्व नाम का एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सभी देवता जैसे ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य सभी को आमंत्रित किया था। केवल सती और उनके पति को ही कोई न्योता नहीं आया था। अपने पिता का इस तरह का व्यवहार देख देवी सती भगवान शिव से यज्ञ में जाने की जिद पकड़ कर बैठ गईं। अंततः अपनी पत्नी की जिद के आगे शिव हार गए और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। यज्ञ में पहुंचते ही सती ने प्रजापति दक्ष से उनको आमंत्रित न किए जाने का कारण पूछा, तो वे क्रोध करने लगे और भगवान शिव को अपशब्द कहने लगे। अपमान की अग्नि में जलते हुए देवी सती खुद को रोक नहीं पाईं और वहीं यज्ञ कुंड की अग्नि में कूद गईं। सती जैसे ही अग्निकुंड में कूदी, भगवान शिव की तीसरी आंख खुल गई। भोलेनाथ यज्ञ में पहुंचे और देवी सती के पार्थिव शरीर को उन्होंने अपने कंधों पर उठा लिया। फिर भगवान शिव दुखी अवस्था में पार्थिव शरीर लिए घूमते रहे। यह देख इस सृष्टि को एक भयंकर प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए थे। देवी के 51 शरीर के टुकड़े शक्तिपीठ कहलाए। कामाख्या में ही सती का योनि भाग गिरा था, जिस कारण कामाख्या मंदिर में देवी सती के योनि की पूजा अर्चना सदियों से चली आ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ देवी की कोई मूर्ति या प्रतिमा नहीं है, बस एक योनि आकार का शिलाखंड मौजूद है। भारत में कई ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं जिन्हें लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। अगर आप शिव और विष्णु दोनों के भक्त हैं तो आज हम एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां आप इनके दर्शन कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर की। भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक लिंगराज मंदिर का विशेष महत्व है। इस मंदिर में भगवान शिव के साथ साथ विष्णु की भी पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं मंदिर के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरीज ऑफ भारत में। लिंगराज मंदिर 10वीं और 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस मंदिर को सोमवंशी राजा जजाति केसरी द्वारा बनवाया गया था। वही मंदिर की ऊंचाई 55 मीटर है और इस मंदिर पर बेहद शानदार नक्काशी की गई है।
मंदिर का निर्माण कलिंग और ओडिशा शैली में किया गया है। लिंगराज मंदिर भारत के ओडिशा राज्य की राजधानी कही जाने वाले भुवनेश्वर प्रांत में लिंगराज मंदिर स्थित है। इसे भुवनेश्वर प्रांत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। बता दें कि यह मंदिर त्रिभुवनेश्वर यानी भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा ययाति केशरी ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। उसने तभी अपनी राजधानी को जाजपुर से भुवनेश्वर में स्थानांतरित किया था। इस स्थान को ब्रह्मा पुराण में मोनोटोनस क्षेत्र बताया गया है। लिंगराजा मंदिर के बारे में ऐसी कथा प्रचलित है कि इसी स्थान पर लिट्टी तथा वसा नाम के 2 राक्षसों का वध किया गया था, वो भी देवी पार्वती के द्वारा। राक्षसों से युद्ध के पश्चात देवी पार्वती को प्यास लगती है। इसके लिए भगवान शिव ने एक कूप बनाया और सभी पवित्र नदियों को उस कूप में योगदान के लिए बुलाया, जिसे अब बिंदुसागर सरोवर के नाम से जाना जाता है। इसी बिंदुसागर के निकट यह विशाल लिंगराज मंदिर स्थित है। यह स्थान शैव संप्रदाय के लोगों का एक मुख्य केंद्र रहा है। कहने को यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, पर आपको जानकर हैरानी होगी, इस मंदिर का आधा भाग शिव जी का और आधा भाग विष्णु जी का है। यानी नीचे के भाग में भगवान शिव निवास करते हैं और ऊपर का हिस्सा भगवान विष्णु को समर्पित है, क्योंकि यहाँ विष्णु जी शालिग्राम के रूप में विराजमान है। लिंगराज मंदिर को कलिंग और उड़िया शैली में निर्मित किया गया है। बलुआ पत्थरों से बने इस लिंगराज मंदिर के ऊपरी भाग पर उल्टी घंटी और कलश स्थापित है, जो सभी के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस मंदिर के ऊपर वाले हिस्से को पिरामिड के आकार का रूप दिया गया है। यहाँ पर जो शिवलिंग स्थापित है उसकी खासियत यह है कि वह करीब 8 फीट मोटा और 1 फीट ऊंचा ग्रेनाइट से निर्मित स्वयंभू शिवलिंग है। इस शिवलिंग के बारे में ऐसी मान्यता है कि भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग पाए जाते हैं उन सभी का इस शिवलिंग में समाहित है, तभी तो इसे लिंगराज नाम दिया गया है। यहाँ आने वाले भक्तजन सबसे पहले सर्वप्रथम बिंदु सरोवर में स्नान करते हैं। उसके बाद वे अनंत वासुदेव के दर्शन करते हैं। फिर गणेश पूजा होती है और गोपालन देवी के दर्शन किए जाते हैं। इसके पश्चात भगवान शिव की सवारी नंदी के दर्शन होते हैं और अंत में लिंगराज महाराज के दर्शन किए जाते हैं। लिंगराज का विशाल मंदिर अपनी अनुपम स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर में प्रत्येक शिला पर कारीगरी और मूर्ति कला का चमत्कार है। इस मंदिर का शिखर भारतीय मंदिरों के शिखरों के विकास क्रम में प्रारंभिक अवस्था का शिखर माना जाता है।